अच्छा ये बताओ, भगवान आपसे कितने दूर हैं? भगवान आपसे कितने दूर हैं? बस 2 अंगुल। आपसे कितने दूर हैं? 2 अंगुल की दूरी है। जब तक मैं अर्थात अभिमान नहीं मिटता। अच्छा, आप में से कितने लोगों के भीतर अभिमान है? जिसके भीतर है वो हाथ उठाएं। अभिमान कभी ना करना भैया। रावण ने अभिमान किया, क्या पाया? बोलो मेरी मां, मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां। पीली मैया, जल्दी बैठो मेरी मां। ए मैया, लाल मैया, अभिमान। अच्छा ये बताओ, अभिमान अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? जोर से, क्या है अभिमान, अच्छा कि बुरा? जोर से, बुरा। अभिमान ने ही रावण का नाश कर दिया। रावण को किसने मारा? किसने मारा? जोर से। रावण को राम ने नहीं, राम न मारे काहू को पापी नहीं आराम। आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। रावण को रावण के अभिमान ने मार दिया। राम तो निमित्त बन गए। क्यों जी, बात सही है? इसलिए कभी अभिमान ना करना। अभिमान करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। अच्छा ये बताओ, आपकी संसार में हैसियत कितनी है? हमारी और आपकी हैसियत कितनी है संसार में? बताओ, आप इस संसार में कितना बड़ा स्थान रखते हैं? क्या हैसियत है, क्या आपकी भूमिका है संसार में, सृष्टि में? सुनो, मैं अपनी बताता हूं। देखो, हम लोग फिजूल का अभिमान करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं भैया? बताओ, पीछे वाले भैया बताएंगे कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग? 2, 4, 8 लोगों का। ये भैया 8 लोगों का पेट भरते। भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? चश्मा वाले भैया 4, 5 लोगों का। आप कितने लोगों का? हाथ उठा के बताओ उंगली से। 5। ये भैया गमछा वाले भैया, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 4 लोगों का पेट। बड़े भाई आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? हैं? 2, 4, 6, 10 लोगों का। बताओ उंगली से, बताओ इशारे से। 10 लोगों का, ठीक है। सुनो, देखो आप लोग कह रहे हैं कि हम 4 लोगों का, 10 लोगों का पेट भरते हैं। ये भी एक घमंड है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं 10 लोगों का पेट भरता हूं। नहीं साहब, हम किसी का पेट नहीं भरते, सबका पेट भगवान भरते हैं। पर हम झूठे ही घमंड पालते हैं कि हमने इसका पेट भरा, हमने ये किया, हमने वो किया। हम कुछ नहीं करते। अच्छा ये बताओ, जब हम मर जाएंगे तो हमारा मरने के बाद क्या बचेगा? बोलो मेरी मां, क्या बचेगा? हमारे मरने के बाद हमारी राख बचेगी। क्या बचेगी? जोर से। और वो राख 50 रुपए के घड़े में डाल दी जाएगी और राख ले जाई जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। आप आज कितने भी बड़े घर में रह लो, कितने भी बड़ी गाड़ी में चल लो, कितने भी घमंड में जियो, पर जब मरोगे तो 50 रुपए के घड़े में ही सबको समा जाना है। यही हमारी और आपकी सच्चाई है, यही हमारी औकात है कि हमें एक दिन घड़े में समा जाना है। जब हम एक दिन राख बन के घड़े में समा जाएंगे तो बताओ फिर घमंड किस बात का करें? और हमने ये सोचा कि मैं इसका पेट भर रहा हूं। सुनो,
हम किसी का पेट नहीं भरते। आज हम मर जाएं तो कोई भूखा ना रहेगा, सब अपना अपना पेट भरेंगे, क्योंकि सबका पेट भरने वाला भगवान है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। तो बताओ हमारी और आपकी हैसियत क्या है? जब कोई ज्यादा घमंड करे, ए बेटा लेजर लाइट, जब कोई ज्यादा घमंड करे तो उसे एक 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट कर दिया करो। ज्यादा घमंड करे तो 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट कर दिया करो। भाई साहब ये लो घड़ा, ज्यादा घमंड है ना, मत भूलना कि एक दिन तुम्हारी राख इस घड़े में समाएगी। इसलिए जब तक जिंदा हो प्यार मोहब्बत से जी लो भैया, प्यार से रह लो, ज्यादा घमंड ना करो। घमंड रावण का नहीं चला जिसकी लंका सोने की थी, तुम्हारे घर तो माटी के। क्यों मेरी माँ? ज्यादा अकड़ के ना चला करो। ये हमारी मैयाओं के पास ज्यादा सोना चांदी हो जाए तो ऐसे ऐसे चलती है। देख मेरे पास बड़ा मंगलसूत्र है, बड़ा वाला रानी हार है तुम्हारे पास, भगवान करे और आए, पर किसी को दिखाना क्यों है? बड़ा बनना बुराई नहीं है साहब, बड़े बन करके लोगों को नीचा दिखाना बुरा है। बड़े बनो पर बड़े बनकर किसी को नीचा ना दिखाओ। किसी को ये एहसास ना होने दो कि उसके पास कुछ नहीं है। सबके देखो मेरी मां, ये संसार है, यहां संसार में कंधे पर हाथ रखने वाले लोग बहुत कम हैं। पांव पकड़कर खींचने वाले लोग, पांव पकड़कर खींचने वाले लोग ज्यादा हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रोकने वाले लोग बहुत हैं, पर आपके कंधे में हाथ रख के ये कहने वाले लोग कम हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। जब आप किसी का साथ देते हैं ना तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। इसलिए साथी बनो, बस किसी के पांव पकड़कर खींचो ना, घमंड में ज्यादा ना रहा करो। ये अनिरुद्धाचार्य को मैं कभी घमंड नहीं करता साहब, किसका घमंड करूं? मैं इस गांव में भीख मांग मांग के खाया करता था, भिक्षा मांगता था गांव में, घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। ये मेरे गांव के लोग इस बात के गवाह हैं। मैं एक नंबर का भिखारी हूं, मैं घमंड किसका करूं? मैंने अपने वो दिन भुलाए नहीं हैं, मुझे अपने वो दिन याद है। मैं घमंड नहीं करता, इसलिए आप भी किसी घमंड में ना रहा करो। मुझे पता है कि मैं एक दिन जल कर के राख हो जाऊंगा। ये हमारे बगल में ही रहा शमशान घाट, कितने लोग जल के राख हो चुके हैं। कौन रहा है कि कौन रहेगा? खेल कितने दिन का है? ज्यादा से ज्यादा 100 साल। तुम कितने साल रहोगे धरती पे? अधिक से अधिक 100 साल। 100 साल भी मुश्किल है, लेकिन इन 100 वर्षों में हम घमंड करके क्यों रहें? हम समाज की सेवा करके रहें ना, हम सबको गले लगा के रहें ना, हम सबको अपना बनाए, सबकी आंखों के आंसू पहुंचे। मर ही जाना है साहब, कम से कम मरेंगे तो सुकून से मरेंगे कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, भला करके मरे हैं। ईश्वर को मुंह दिखा पाओगे? नहीं तो ईश्वर सवाल पूछेगा कि भेजा था तुझे संसार में, क्या करके आया है? क्या कहोगे कि चोरी करके आया हूं, गला दबा के आया हूं, बेईमानी करके आया हूं, छल करके आया हूं, कपट करके आया हूं? ये जवाब दोगे क्या? घमंड करके आया हूं। आज 4 पैसा हो जाए किसी के तो आदमी ऐसे ऐसे चलता, छाती फुला के। ज्यादा अकड़ ना रखो साहब, उड़ो ना, चलो। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा
क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक भजन सुनाता हूं इस घमंड के ऊपर, किसका घमंड रहा है जरा सुनिएगा। एक डोली चली एक अर्थी चली, एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। ये भजन एक सत्य घटना पर आधारित है। एक गांव में एक लड़की का विवाह हुआ, वो डोली से चली कि दूसरे गांव में एक लड़की जो पत्नी थी किसी की, बच्चों की माँ थी, उसका अचानक मृत्यु आ गई और वो अर्थी पर चली। एक डोली से चली एक अर्थी से चली, दोनों की भेंट एक चौराहे पर हो गई। तो डोली ने अर्थी से कहा, अरे अर्थी तू मेरे रास्ते पर क्यों आ गई, मैं घर बसाने जा रही थी, शुभ कार्य करने जा रही थी, तूने मेरे रास्ते में आकर अपशगुन कर दिया। तब अर्थी ने कहा कि बहन डोली ज्यादा बड़े बोल ना बोल, सुन आज यदि तू डोली है ना तो मैं भी कभी डोली से आई थी, लेकिन कितनी भी डोली में जाओ पर एक दिन अर्थी से तो चलना ही पड़ेगा। हमारी आखिरी यात्रा क्या है, तुम कितनी भी महंगी गाड़ियों से, हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से यात्राएं कर लो, लेकिन आखिरी यात्रा तो लकड़ी की नसैनी से होगी। बोलो हाँ। अर्थी ने कहा डोली ज्यादा घमंड ना कर बहन, चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े फूल मुझ में चढ़े, चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े फूल मुझ में चढ़े। डोली ने कहा अर्थी देख तू मेरे रास्ते पर क्यों आ गई। तब अर्थी ने कहा बहन देख मैं तेरे रास्ते पर आकर मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं मर गई, इसमें मेरा क्या दोष है। मेरे गले में देख पुष्पों की माला है, तेरे गले में भी पुष्पों की माला, डोली के पास भी पुष्प होते हैं, अर्थी के पास भी पुष्प। जब इन पुष्पों ने अंतर नहीं समझा तो तू अंतर क्यों समझती है बहन। तेरी डोली भी लकड़ी की है और मेरी अर्थी भी लकड़ी की है। तुझे चार लोगों ने कंधा दिया तो मुझे भी चार लोगों ने कंधा दिया। अर्थी ने कहा चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े फूल मुझ में चढ़े, चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े फूल मुझ में लगे। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। अर्थी ने कहा बहन तू पिया के चली, तू पिया के चली, मैं प्रभु को चली, मैं पिया के चली मैं प्रभु को चली। अर्थी ने कहा डोली बस अंतर इतना है कि तू पिया के घर मतलब पति के घर जा रही है और मैं प्रभु के घर जा रही हूँ, इतने से अंतर में तूने अपमान कर दिया। अर्थी ने कहा सुन मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी, मांग तेरी भरी मांग मेरी हरी,
चूड़ी मेरी हरी। कोई सुहागन मर जाए तो उसका भी 16 श्रृंगार करके ले जाया जाता है। बहन अर्थी बोली डोली, तेरी मांग भरी तो देख मेरी मांग भरी, तेरी चूड़ी हरी तो मेरी चूड़ी हरी, तूने मेरा अपमान कर दिया। मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी। मांग तेरी भरी मांग मेरी हरी, चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी। हर के इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली, तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। ए बहन तू विदा हो रही है मैं अलविदा। लकड़ी तुझ में लगी लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी तुझ में लगी लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी डोली बोली अर्थी बोली डोली, लकड़ी तेरे में लगी तो डोली बनती लकड़ी की और अर्थी बनती। जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। पैदा हुआ जब पलना डाला वो पलना था लकड़ी का, पैदा हुआ जब पलना डाला वो पलना था लकड़ी का। शादी करने गया था तो जब मंडप बना था लकड़ी का, शादी करने गया था तो जब मंडप बना था लकड़ी का। बेटे ने अब साथ छोड़ा हाथ में डंडा लकड़ी का, बेटे ने अब साथ छोड़ा हाथ में डंडा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी तुझ में लगी लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी तुझ में लगी लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी लकड़ी ये भी सजी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू लकड़ी से चली मैं लकड़ी में जली, तू लकड़ी से चली लकड़ी में जली। तू घर बसाने चली मैं घर बसा के चली, तू जहाँ मैं चली मैं जहाँ से चली। तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। घमंड ना करना भैया, क्योंकि डोली हो या अर्थी दोनों को आखिरी में एक ही घाट पहुंचना है।